साची, जी श्रीमान जी, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ। बस जो चाहिए था वो मिल गया। श्रीमान जी। जी श्रीमती जी। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। श्रीमान जी, हमें लगता है आपको दादी से, पापा जी से, सुंदरी मैडम जी से माफी मांग लेनी चाहिए। कल जो कुछ भी हुआ उसमें आपका डर, आपकी घबराहट हम समझते हैं, लेकिन किसी को थाने तक ले जाना वो सही नहीं था। वो आपकी माँ है। माँ नहीं है, वो हमारी। साची, तुम्हें सच में लगता है उन्होंने माँ जैसा बिहेव किया है कभी हमारे साथ? हमें तो नहीं आता। अरे माँ का पर्स छोड़ो, उन्हें माँ होना भी आता है। श्रीमान जी, सामने वाला रिश्ते की कदर करे या ना करे, हमें तो अपना फर्ज निभाना चाहिए ना, तभी तो रिश्ते टिकते हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी साची। तुम बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा, और हम उतने अच्छे नहीं हैं, और सच कहें तो बनना भी नहीं चाहते, और हम किसी से माफी नहीं मांगेंगे। साचे, आई नो तुम्हें लगता है कि सवाल पूछने से रिश्तों में दरार आती है। हमें नहीं लगता। हमें बस डर लगता है कि कहीं तुम्हें कुछ होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखना, अगर किसी ने भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। हम हमेशा से तुम्हारे साथ खड़े हैं साची, और तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन श्रीमान, और इस बात के लिए हम किसी की नहीं सुनेंगे। तुम्हारी भी नहीं। तुम्हें कुछ होने से पहले साची हम टूट जाएंगे। तुम्हें संभालना हमारी जरूरत नहीं, आदत बन गई है। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ,
आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क का, के रंग लग गया इश्क का। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क का। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क का। रिंकी, पूरा तेल खत्म। रिंकी, तुमने सारा तेल कढ़ाई में डाल दिया? हाँ, डाला है, क्योंकि हमें पकोड़े खाने हैं। रिंकी, तुम्हें घर का हालत पता है, एक एक चीज संभाल कर चलानी है, फिर भी तुमने सारा तेल कढ़ाई में डाल दिया। ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है भाभी। हाँ, किया है। क्या कर लोगी तुम? हमको पकोड़े खाने का मन हुआ, इसीलिए हमने बना लिया। इस बात को लेके हंगामा मत करो तुम। कहाँ हो गया रिंकिया? मम्मी देखो ना, अब ये दोनों हमें समझाएंगी कि हमें कैसे खाना है। पकोड़े बनाने पर पीछे ही पड़ गई है। तुम होती कौन हो हमारी रिंकिया को रोकने वाली? रोक नहीं रहे, संभाल रहे, इस घर को भी और इस घर के खर्चों को भी। रिंकी, जितने तेल में तुम ये पकोड़े बना रही हो ना, वो तेल 3 दिन चल सकता था, और तुमने एक शाम में सब खत्म कर दिया। ये भूख नहीं है, ये लापरवाही है। और ऐसी लापरवाही घर को अंदर से खा जाती है। तुम थोड़ा कम बोला करो अक्षया। उंगली उठाना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना मुश्किल। ऐसे वक्त में जो समझदारी दिखाता है वही असली घरवाला होता है, और बाकी सब बाहर वाले। वाह, ज्ञान की देवी बन गई हो तुम। तुमसे ज्यादा चिंता हमें है ई घर की। और अब तुमने टोक दिया है ना, अब तो हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अब तो हम सार पकड़े खा जाएंगे। मम्मी तुम दिखाओ। ठूस लो, ठूस ठूस के पेट खराब हो जाए तुम्हारा। राशन का हिसाब सिखा कर गई है ना, अब देखना कैसे हिसाब उसी को चुकाना पड़ेगा। चलो रिंकिया। मम्मी अब हम क्या करने जा रहे हैं?
मम्मी किसको फोन लगा रही हो? सुंदरी मैडम को। हाँ बोलिए। सुंदरी मैडम, कुछ मालूम पड़ा कि नहीं? यहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। क्या हुआ? घूस वाले केस के बाद विक्रांत सस्पेंड हो गया है। सारे बैंक खातों पे ताला लग गया है और अब पैसों की भी तंगी, राशन की भी किल्लत। दूध वाला, अखबार वाला, किराना वाला सब पैसे मांग रहे हैं। घर अंदर से हिल चुका है मैडम। ये तो बहुत दुखद बात है। बबीता जी, आपने हमें खबर कर दी, ये बहुत अच्छा किया। ऐसे मुश्किल वक्त में अपनों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। हम वहाँ आएंगे और जरूर आएंगे। जी, रखते हैं। नहीं राहुल, ये डील नहीं हो सकती। उन्हें हमारी सारी शर्तें माननी होगी। श्रीमान जी, पानी। तुम कल की मीटिंग फिक्स करो, मैं हैंडल करता हूँ। यशो, बाय। आई एम सो सॉरी साची, हमने तुम्हें देखा नहीं मीटिंग में। श्रीमान जी, ये आपने कहा किया? आई एम सो सॉरी। हमें फिर से साड़ी बदलनी पड़ेगी। कितनी मुश्किल से मीठी की मदद से ही साड़ी पहने थे। मीठी की मदद से? हाँ, वो हमारे हाथ में चोट लगी है ना। ठीक है, जाने दीजिए, हम खुद देख लेंगे। वो आप यहाँ रुकिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं, ठीक है? साची, अब गलती हमने की है तो भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी ना। पर श्रीमान जी, आप क्या करेंगे? तुम्हारी मदद। ना, नहीं श्रीमान जी, अब छोड़ दीजिए, हम खुद से कर लेंगे। इतने करीब आने के बाद दूर जाने की बात नहीं होती श्रीमती जी। श्रीमान जी, हमें शर्म आएगी। तो फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। श्रीमान जी, वो आंखें क्यों बोली अपनी? आप पहले आप अपनी आंखें बंद करिए, फिर। ठीक है।
अभी आप आंखें खोल सकते हैं। डोरी खींचे मोरी चलो जैसे आंधी, पिया जी ने मोरे सीने ऐसी डोरी बांधी। इत उत डोले जिया अंग अंग बागी किया बस में नहीं मैं आज रे। प्रेम की लीला कर तो काहे मन मोरा मोहे, सांवरी हो गई मैं बावरी हो गई मैं। अंग अंग से गूंजे मन से धीरे से खाना रे तेरी मैं, खाना रे तेरी मैं, खाना रे तेरी मैं। सावन फुहारों में जोबन इशारों में कहता है हमसे करो प्रेम जी भर। पल में शिवालों सा पल में उजालों सा बहता है जिया करो प्रेम जी भर। डूब तन मन में मोह वन में पग पग आओ चल साथ प्रियतमा। ले जा मोहे चाहे सदियों से आगे, तेरे पीछे न रहोगे चलोगे सदा। प्रेम की लीला कर तो काहे मन मोरा मोहे, सांवरी हो गई मैं बावरी हो गई मैं। अंग अंग से तुझे बस धीरे से अरे ये सब ये फोटो कैसे आई इसमें? प्रयागराज की जानी मानी हस्ती सुंदरी स्वरूप अपनी बहू को प्रताड़ित करने के केस में सलाखों के पीछे। मम्मी 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 शांत हो जाइए। मम्मी शांत हो जाइए। किसकी इतनी हिम्मत जो हमारा नाम बदनाम करे? किसने छपाया ये निशानी? फोन लगाओ ये अखबार वाले को, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। पूरे शहर में तमाशा बना के रख दिया हमारा। सुंदरी, हम देखते हैं। ले बेटा, सासू माँ, अखबार पढ़ लिया आपने? खबर देखी ना? क्या बात है सासू माँ, बधाई हो। पूरे प्रयागराज में आप तो फेमस हो गई हैं। दीप, स्वतंत्र जी, आप खड़े काहे हैं? फोन लगाइए ये अखबार वाले को। हम इसको छोड़ेंगे नहीं और इसके ऑफिस में ताला लगवा देंगे। सासू माँ नहीं, किसी के ऑफिस में ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें अखबार वालों की कोई गलती ही नहीं है। ये सब हमारी खुराफात है बस।
का मतलब? मतलब ये कि ससुर जी असली वाले अखबार में ये सब नहीं था। ये तो बस हमने घर वाले अखबार में एक एक्स्ट्रा पेज चिपका दिया है। जीजू सीरियसली? अरे सीरियस तो सासू माँ है, ये देखो। सासू माँ रिलैक्स रिलैक्स। अरे ये बस मजाक था, जोक कर रहे थे हम। जोक अब दे रहा, मजा आया ना? तुम्हारा दिमाग खराब है दीप? हाँ, क्यों किया ये सब? अरे इसलिए कि जब खबर साची के बारे में छपी थी तब सबने इसको सच मान लिया था। लेकिन आज जब बात अपनी पर आई क्यों हवा निकल गई, सब झूठ मानने लगे हैं। दामाद बाबू, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कसम से बता रहे दीप, अगर तुम हमारे दामाद ना होते ना, तो जैसे इस अखबार को फाड़े ना, वैसे तुमको फाड़ के रख देते। शांत हो जाइए मम्मी, प्लीज। ये दीप जीजू भी ना गलत टाइम पर मम्मी का मूड ऑफ कर दिया। अब आगरा वाली बात कैसे बोलेंगे? पापा, मम्मी, आपसे कुछ पूछना था। बोलो रिया बेटा, क्या बात है? वो पापा, बात ये है कि कल रुद्र का बर्थडे है और वो आगरा में सेलिब्रेट करना चाहता है। तो क्या हम उसके साथ जा सकते हैं? रुद्र अपना बर्थडे आगरा में मना रहा है? हमको तो लगा लंदन, पेरिस, सिंगापुर में मनाता होगा। मनाता तो वही है मम्मी, लेकिन इस बार वो हमारे साथ ताजमहल के सामने सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन बेटा, तुम उसके साथ अकेले जाओगी? नहीं पापा, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। सिर्फ हम और रुद्र नहीं जा रहे। अरे स्वतंत्र जी, कल को रिया की शादी होने वाली है रुद्र के साथ। अब अकेले जाए या दोस्तों के साथ, क्या फर्क पड़ता है? बेटा हमारी तरफ से तो हाँ है। और हाँ, उसे बधाई भी देना। वैसे हम फोन करेंगे। अरे नहीं नहीं सासू माँ, फोन काहे करेंगे, हम तो कहते हैं आप भी चले जाइए रिया के साथ। हाँ हाँ, नहीं मतलब रिया के ऊपर नजर तो रख पाएंगी ना आप। नजर उन पे रखी जाती है दीप, जिनकी नीयत में खोट हो। और हमें हमारी बिटिया पे पूरा भरोसा है। पापा प्लीज, पूरी ट्रिप दोस्तों के साथ ही है। अब हम सुबह जाएंगे और रात को वापस आ जाएंगे, प्लीज। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी।
स्वतंत्र जी, हम ना थोड़ा जाके आते हैं, हमें कुछ काम है। सुंदरी, का काम आ गया? अब कुछ खास नहीं, बस गौरी दीदी के पास जाना है, उनसे मिलने, और उनका कुछ पुराना हिसाब है जो चुकता करना है। रिंकिया, ये सब का करी हो बिटिया? ये 2 लहसुन का अचार बनाओगी का? मम्मी, ये लहसुन नहीं है, ये है विक्रांत जी और ये है हम। इंटरनेट से एकदम जोरदार नुस्खा मिला है। अब देखना कैसे बैठे बैठे हम विक्रांत जी को अपना बना लेते हैं। अब हमने खुद को विक्रांत जी के साथ बांध दिया है, जन्म जन्म के लिए। ई है शहद, मतलब रिश्ते में ढेर सारी मिठास और भर भर के प्यार। सच्ची? इससे क्या होगा रिंकिया? इंटरनेट पे वो बाबा ने बोला है कि दालचीनी डालने से रिश्ता हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। अच्छा, तो रिश्ता और मजबूत बनाना और थोड़ा दालचीनी डाल दो। अब हो गया रिश्ता और पक्का। वो बाबा ने कहा था ये प्लेट को कमरे के कोने में रख देने के लिए। असर कब तक दिखेगा रिंकिया? 24 घंटे में जिंदगी पलट जाएगी मम्मी। हम होंगे विक्रांत जी के बाहों में और वो सत्या होगी घर की दहलीज के ऊपर। ठीक है, जल्दी से कोने में रख दो। हाँ। इसे हम किचन में रख देते हैं। ठीक है। रिंकिया सुनो तो, ओ पकोड़े खाने की वजह से पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। 1 चम्मच दालचीनी ले लेते हैं, हाजमे के लिए अच्छा होता है। हाँ। क्या हुआ मम्मी? पेट दर्द तुरंत ठीक हो गया का? हम भी ट्राई कर लेते, हम भी ज्यादा पकोड़े खा लिए थे ना।
सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। बहुत सारे सिलेंडर है, घर घर पहुंचाना है। और तुम बोल रही हो गाड़ी भी खुद चला लोगी? आज अगर ड्राइवर और लेबर ने मना नहीं किया होता तो हमें रिस्क नहीं लेते। हम जानते हैं सेठ जी, लेकिन ना हमारे पास कोई रास्ता है, ना ही आपके पास। काम समय पर खत्म हो जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं। फिर सभी लोग को ठीक है, अंदर सिलेंडर रखे हुए हैं, लोड करना शुरू करो और एक सिलेंडर के 50 रुपया मिलेंगे बस। ठीक है, धन्यवाद सेठ जी। काफी अच्छा काम किया तुमने, वो भी समय से पहले। धन्यवाद सेठ जी। हवालात में हमको भेजकर बहुत खिलखिला रही हो। मैडम जी, इसकी सजा तुमको मिलेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं मैडम जी, हमारी बात तो सुनिए मैडम जी। नहीं
मैडम जी, नहीं नहीं, हमारी बात सुनिए, नहीं। मैडम जी, मन तो करता है सच में कुछ ऐसा कर दे तुम्हारे साथ, लेकिन अभी हमें कहीं और हिसाब चुकता करना है। बड़ी खुश लग रही हो तुम। हाँ, अरमान जो पूरा हो गया। तुम्हारा पति हमें जेल भेजने वाला था ना? नहीं मैडम जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बात पर हम खुश कैसे रह सकते हैं? ज्यादा भूली मत बनो। तुम्हारे दिमाग में और मन में क्या चलता है ना, वो हम अच्छे से जानते हैं। हम अभी गौरी दीदी के घर जा रहे हैं। उनके यहाँ मुश्किल वक्त है, थोड़ी मदद करने। अरे ऐसे क्या देख रही हो? हम तुम्हारी तरह नहीं है जो रिश्तों में आग लगाए। वहां तुम्हारी बहन भी रहती है सत्या, तो तुम्हारा चलना भी बनता है। मैडम जी, मदद मतलब बड़े पापा जी बुरा मान गए तो? अब यशवंत भाई साहब को बुरा मानना है तो माने, लेकिन हम तो अपना फर्ज निभाएंगे ना परिवार होने का। विक्रांत सस्पेंड है, यशवंत भाई साहब की पेंशन रुकी हुई है। सोचो ऐसे में क्या हालत होती होगी। अरे इतना क्या सोच रही हो? अरे ऐसे वक्त में तो परायों की भी मदद की जाती है। फिर सत्या तो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र है कि नहीं? अब चलोगी भी या फिर सिर्फ नाम की बहन हो? नहीं नहीं मैडम जी, हम चलेंगे। तो चलो फिर, खड़ी का हो, चलो। आज तुम्हें और तुम्हारी बहन को एक बार फिर तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं और उस विक्रांत को उसकी जगह दिखाते हैं।